हो गया। हेलो बच्चों, कल हमने पोइम रीड की थी द शकील। आज उसकी एक्सरसाइज रीड करते हैं। आपको एक्सरसाइज फेयर नोटबुक में राइट भी करनी है, ठीक है बेटा। यू मे हैव सीन ए शकील स्टिंग ऑन द ग्राउंड ईटिंग ए नट। वट डिड इट लुक लाइक। आपने देखी होगी गिलहरी जमीन पर बैठे हुए अखरोट खाते हुए। वट डिड इट लुक लाइक, यह कैसे दिखाई देती है। द स्किल इज ए रोडेंट। रोडेंट, द स्किल इज ए रोडेंट। हिज कलर इज ग्रे विद ब्राउन स्ट्रिप्स ऑन इट्स बॉडी। हिज कलर इज ग्रे, स्लेटी रंग आया था ना, विद ब्राउन स्ट्रिप्स ऑन इट्स बॉडी। ब्राउन स्ट्रिप्स भूरे रंग की धारियाँ होती हैं, स्ट्रिप्स धारियाँ, ऑन इट्स बॉडी, इसके सिर पर। इट लुक्स लाइक ए बेबी रैबिट, यह छोटे खरगोश की तरह दिखाई देती है। एज इट इज़ वेरी स्मॉल इन साइज विद फर ऑन इट्स बॉडी, आकार में बहुत छोटी होती है और बॉडी पर फर मतलब छोटे छोटे चिकने चिकने बाल होते हैं, उन्हें फर बोलते हैं भी। ही जनरली लिव्स इन ट्रीज, प्राय पेड़ों में रहती है ये। एंड इज वेरी क्विक, और बहुत तेज होती है, मतलब बहुत तेज दौड़ती है, पकड़ में नहीं आती। स्किल लाइक्स टू ईट नट्स, स्किल को अखरोट खाना पसंद होता है। इट हैज़ वेरी बूसी टेल, पूँछ जो होती है बहुत बूसी होती है, मतलब भी अच्छे ज़्यादा बाल होते हैं पूँछ के ऊपर भी। इट इज़ ए क्यूट एंड नोटी एनिमल। इट इज़ ए आएगा, अब यहाँ पर एंगल दिखा हुआ है। इट इज़ ए क्यूट एंड नोटी एनिमल। क्यूट एंड नोटी एनिमल, क्यूट बहुत प्यारा, नोटी शरारती, जीव है भी, पशु है भी। द स्किल इज ए रोडेंट। हिज कलर इज ग्रे विद ब्राउन स्ट्रिप्स ऑन इट्स बॉडी। इट लुक्स लाइक ए बेबी रैबिट एज इट इज वेरी स्मॉल इन साइज विद फर ऑन इट्स बॉडी। ही जनरली लिव्स इन ट्रीज and is very quick. Skill likes to eat nuts. It has very bushy tail. It is a cute and naughty animal. Why does the poet say the skill wore a question mark for tail? कवि ऐसा क्यों कहता है कि जो स्किल है उसकी पूंछ जो है क्वेश्चन मार्क जैसी है। ड्राई स्किल, एक स्किल बनाओ भी, चित्र बनाना है कॉपी में, ठीक है बेटा। स्किल का चित्र देखो कॉपी में सबके, स्किल बनानी है सबने एक। और फाइंड ए पिक्चर ऑफ ए स्किल स्टिंग ऑन द ग्राउंड, या तस्वीर देखो एक स्किल की भी, इन्हें आपने तस्वीर बनानी है भी स्किल की। हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट्स टेल, इसकी पूंछ का वर्णन आप कैसे करेंगे, मतलब पूंछ कैसी होती है। तो स्किल बनानी है आप लोगों ने, ठीक है, कॉपी में स्किल बनानी है बेटा। द पोइट सेड द स्किल वोर ए क्वेश्चन मार्क फॉर टेल बिकॉज द शेप ऑफ द टेल ऑफ स्किल स्टिंग ऑन द ग्राउंड लुक्स वेरी सिमिलर टू क्वेश्चन मार्क। भी कवि कहता है इसकी पूंछ जो क्वेश्चन मार्क जैसी है। क्वेश्चन मार्क जैसी क्यों कहता है, क्योंकि जब ये पूंछ को खड़ी करती है ना तो इसमें घुमाव होता है, अभी ये क्वेश्चन मार्क जैसी दिखाई देती है, इसलिए कवि कहता है कि इसकी पूंछ क्वेश्चन मार्क जैसी है। देखो आप, क्वेश्चन मार्क जैसी ही है। The poet said the scale wore a question mark for tail because the shape of the tail of scale string on the ground looks very similar to question mark. I would describe it as fur of clothes clutched together or bussy shaped. मैं इसका वर्णन करूँगा अभी, बहुत सारे बाल मिलकर इकट्ठे हो रहे हों, जैसे कि फर के कपड़े हों, मतलब रोए के कपड़े बने हुए हों। पूंछ जो होती है बहुत नरम मुलायम होती है भी। फर ऑफ क्लॉथ्स क्लच्ड टुगेदर, इकट्ठी फर होगी बहुत सारी, और बुशी शेप, या बहुत ज़्यादा घुंघराली हो भी। इन वास्तव में जो पूंछ होती है स्किल की वो क्वेश्चन मार्क जैसी होती है भी, ठीक है बेटा। डू वी यूजुअली से दैट एन एनिमल वियर ए टेल, वियर मैंने पहनना होता है, यहाँ पर एक पूंछ पहनता है पशु भी, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर वियर का मैंने आया है अभी, पशु की पूंछ होती है। वट डू वी से, आप क्या कहेंगे। थिंक डज एन एनिमल वियर ए कोट, क्या एनिमल कोट पहनता है। कंसल्ट ए डिक्शनरी इफ़ यू लाइक एंड फाइंड आउट हाउ वियर इज यूज इन डिफरेंट वेज,
जो वीर होता है हम उसे कैसे कैसे प्रयोग कर सकते हैं उस बारे में बताना है अभी। नो वी डू नॉट यूजुअली से दैट एन एनिमल वियर्स ए टेल, वी यूजुअली से द एनिमल्स हैज ए टेल। यहाँ पर वीर का माना जो आया है वो हैज के रूप में आया है अभी। पशु जो होते हैं पूँछ पहनते हैं, मतलब पशु पूँछ रखते हैं। यहाँ वीर का माना पहना नहीं, वीर का माना रखना आया है। तो ऐसे बदल जाते हैं भाई, जो शब्द होते हैं उनके जो अर्थ होते हैं वो लाइन टू लाइन समय हिसाब से, भाव के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। तो यहाँ पर वीर का जो भाव है वो क्या आता है आया है अभी, रखता है आया है अभी। ही लाइक टू टीज एंड प्ले, हु इज़ टीजिंग होम हाउ। उसे तंग करना और खेलना पसंद है। कौन किसे तंग कर रहा है अभी और कैसे कर रहा है? द शकील इज टीजिंग द पोइट एंड हिज फ्रेंड्स। द शकील इज टीजिंग द पोइट एंड हिज फ्रेंड्स। शकील जो होती है वो पोइट और उसके फ्रेंड को टीच कर रही है। वैन पोइट एंड हिज फ्रेंड्स रेन अराउंड द ट्री। जब पोइट और उसके मित्र पेड़ के चारों ओर जाते हैं। ऑन विच द शकील इज स्टिंग, जिस पर शकील बैठी हुई है। इट वेंट द अदर वे टीजिंग एंड प्लेइंग विद दैम। यह दूसरी ओर भाग जाती है, मतलब कवि और जो उसके दोस्त हैं उसे पकड़ना चाहते हैं लेकिन वो पकड़ नहीं पा रहे हैं अभी। इसका मतलब वो उनके साथ खेल रही है, उन्हें सता रही है। द शकील इज टीजिंग द पोइट एंड हिज फ्रेंड्स वैन पोइट एंड हिज फ्रेंड्स रेन अराउंड द ट्री ऑन विच द शकील इज सिटिंग। इट वेंट द अदर वे टीजिंग एंड प्लेइंग विद दैम। तो आपको ये क्वेश्चन बेटा राइट भी करने हैं और लर्न भी करने हैं। ठीक है, थैंक यू।